यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, तब तक आप रेडी रहें। रेडी स्टार्ट। किसी भी विषय की अपनी एक लयबद्धता होती है, अपने नियम आयाम होते हैं, अपने दायरे और क्षेत्र होते हैं। जैसे विज्ञान के लिए कहा जाता है कि विज्ञान किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है। इसी तरह से अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य अपने आप में भाव समेटे होता है। उसमें एक रस होता है, फिर वह वीर रस, वात्सल्य रस, वियोग, करुणा अथवा प्रेम कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिसमें कोई भावना हो। इसी तरह से गणित का भी अपना एक गुण होता है, अपनी एक आभा होती है। इसका दायरा असीमित है, यह दायरे को नहीं मानता है। यह ज्ञान का ऐसा किरण पुंज है जिसकी रोशनी व मार्गदर्शन की सभी विषयों को किसी न किसी स्तर पर जरूरत पड़ती रहती है। गणित का एक गुण यह भी होता है कि इसके हर अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए उसका पिछली सीढ़ी से सामंजस्य होना आवश्यक होता है। गणित टूटी हुई सीढ़ियाँ कभी नहीं चढ़ता है, यह छलांग नहीं लगाता। संगीत की तरह यह सतत लय मांगता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गणितज्ञ के संगीत यंत्र का तार अगर बीच में कहीं बाधित हुआ तो फिर उसकी तरंगें आगे यात्रा नहीं कर पाती। फिर बाकी सभी तार चाहे जितने नवीन और गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के हो, संगीतज्ञ चाहे जितना प्रवीण हो, किंतु संगीत उत्पन्न नहीं हो पाता है। ज्ञान से परिपूर्ण गणित का भी ऐसा ही स्वभाव है। गणित के किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसे कई सिद्ध प्रमेयों का सीढ़ियों की भांति सहारा लेना पड़ता है। अगर बीच मार्ग में कोई एक तर्क फेल हुआ या वह अगले शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो गणित उस संकल्पना को मानने से नकार देता है या फिर समय लेता है और आगे की गुत्थियाँ सुलझाता है। और जब उनके तार प्रमेयों को जोड़ लेता है और उन तारों से गणित के तर्क व प्रमेय संगीत प्रवाहित होने लगते हैं, तब गणित उन्हें प्रमाणित करता है, किंतु छलांग नहीं लगाता, भले ही वो चीज़ें स्पष्ट रूप से सिद्ध साबित हो रही हो। यहाँ तक कि न्यूटन भी गुरुत्वाकर्षण बल को तभी सिद्ध कर पाए जब वह गणितीय पैमाने पर खरी उतरी और यह सिद्ध हुआ कि धरती के गुरुत्व बल F का मान mg में होता है, जहाँ धरती पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान गणितीय मानक पर 9.8
मीटर प्रति सेकंड साबित हुआ। इसी तरह से जब यह पाया गया कि किसी परमाणु की कक्षाओं में रहने वाले ऋणायन इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित धनायन प्रोटॉनों की आकर्षण से नाभिक में गिर जाने की बजाय नाभिक में चक्कर लगाते रहते हैं, तो इस गुत्थी को भी तब तक नहीं सुलझाया जा सका जब तक गणितीय गणना से यह साबित नहीं हो सका कि प्रोटॉनों के आकर्षण की वजह से उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल उस पर लगने वाले अपकेंद्र बल के बराबर व विपरीत दिशा में होने के चलते निरस्त हो जाता है। स्टॉप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको सभी डिक्टेशन की सूचना मिल सके।